दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। 15 जून की शाम ईरान का इसराइल पर फिर से बड़ा वार हुआ है। मिसाइलों की बारिश हुई है, ज़ायनी रिजीम को हिला कर रख दिया है। और यही नहीं, ईरान के इस नए मिसाइल हमले में नेतन्याहू, इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को हिट करने की भी खबर है, बाकायदा उस फलस्तीनी सोर्स से जिसे आप सब पढ़ते हैं। ईरान ने भी अभी शाम में फिर से मिसाइलों की बारिश कर दी है ईरान ने। और ईरान में भी बड़े हमले हुए हैं। एक बड़ा कांड कर दिया मोसाद ने, बताऊंगा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक पहली खबर देख लीजिए। कम से कम 50 बैलिस्टिक मिसाइलों से आज शाम को हमला किया है और सायरन्स पूरे मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन में बज उठे हैं। फलस्तीनी मीडिया पोर्टल्स का यह दावा है कि नेतन्याहू का घर भी टारगेट बना है। उसका वीडियो भी दिखाएंगे हम, जिस पोर्टल ने कहा है वो भी बताएंगे। हालांकि इस्राएली हुकूमत ने अभी तक इस क्लेम की तस्दीक नहीं की है कि बेंजामिन नेतन्याहू का घर हिट हुआ है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि इसराइल ने बड़ी गलती कर दी है हम पर हमला करके, एक नादाना और ख़तरनाक कदम उठाया है। खुदा के फजल से इसका नतीजा उस हुकूमत को जलील अंजाम तक ले जाएगा, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं, हुकूमत, सियासी जमातें और आवाम सब एक साथ हैं। ज़ायनी दुश्मन को हम दांत खट्टे कर देंगे, उसे मज़ा चखा देंगे, सख्त जवाब देंगे और ऐसा जवाब होगा जो इबरतनाक होगा। फिलहाल इसराइल की सेंसर मशीन खामोश है। इसराइल का मीडिया इस बड़े हमले पर या तो खामोश है या फिर मिलिट्री सेंसरशिप के नीचे काम कर रहा है, या ये कहा जा रहा है कि नाकाम हो गया। लेकिन 50 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की यूं ही रायगा नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ तो हिट किया है। सोशल मीडिया और रीजनल मीडिया सोर्सेज ईरान के रिटेलिएटरी अटैक के सबूतों के साथ उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन से। सबसे पहले खबर की तस्दीक तस्नीम न्यूज एजेंसी ने क्या कहा है। जून 15 शाम के 5:07, इंडिया में 7:07 हो रहे थे शाम के। ईरान लॉन्चेस फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स ऑन इसराइली टारगेट्स। इसराइल के टारगेट्स पर ईरान ने अभी बहुत बड़ा मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। फ्रेश वेव, एक लहर चालू कर दी है, ठीक है। इसके बाद आइए, मैंने कहा था ना नेतन्याहू के घर पर, कुछ न्यूज़ नेटवर्क को आप देख लीजिए। ये इनका वीडियो है जो उन्होंने जारी किया और इसमें सायरन बज रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमला फिर से इसराइल की तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ है। इसराइल के ऊपर फिर से मिसाइलें दागी गई हैं। और यहाँ पर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इसराइली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लेटेस्ट ईरानियन स्ट्राइक में पावर प्लांट, जो हदेरा इलाका है इसराइल के कब्जे वाला, वहाँ पर एक पावर प्लांट हिट हुआ है, उसमें आग लगी। जैसे ईरान पर हमले कर रहा है पावर प्लांट पे, वैसे ही ईरान ने किए हैं इसराइल में। और लिखा है, एंड नेतन्याहू's मैंशन इन कैसरिया इज हिट। नेतन्याहू का जो घर है कैसरिया में, उस पर टारगेट हुआ है, उस पर हमला हुआ है, उसे जाकर हिट किया है ईरान की मिसाइल ने। ये वही घर है कैसरिया वाला जहां एक बार हिजबुल्लाह का ड्रोन भी बेडरूम की खिड़की से जाकर टकराया था। तब भी नेतन्याहू घर में नहीं था। आज भी मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगा, वो कहीं तेल अवीव में बंकर में होगा, वो इसराइल में ही मौजूद है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि पावर प्लांट इन हदेरा एंड नेतन्याहू's मेंशन इन कैसरिया, ईरानियन स्ट्राइक, ईरान की मिसाइलों ने स्ट्राइक की है। सर, बड़ी खबर मैंने आपको दे दी। ये इसराइल की तस्वीरें हैं तबाही की, ज़रा देख लीजिए ईरानी मिसाइलों ने क्या हाल किया है। 1, 2 और 3 ये तस्वीरें खलीज मैग ने जो है वो शेयर की हैं। और इसके बाद आ जाइए, ये शाम को ईरान ऑब्जर्वर, ईरान की खबरें छापते हैं, इन्होंने शाम को 6:45 बजे ये फोटो शेयर किया है। ये IDF ने जारी किया है कि इसराइल में कितने सायरन बज रहे हैं, किस किस जगह। पूरा इसराइल गछा पड़ा है रेड सिग्नल से, जहां जहां सायरन बज रहे हैं। इतनी मिसाइलें हर तरफ दागी गई हैं और इसराइल वाले कह रहे हैं नहीं, कोई खबर नहीं है। अभी और तस्वीरें आएंगी तबाही की, जो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। खैर, द टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि नो रिपोर्ट्स ऑफ इम्पैक्ट इन लेटेस्ट ईरानियन, कि कोई रिपोर्ट नहीं इम्पैक्ट की मिसाइलें आई हों, टकराई हों। मतलब वो ईरान कह रहा है हमने 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, और ये क्या कह रहे हैं कि कोई मिसाइल इम्पैक्ट नहीं करी, टकराई नहीं है, मतलब ज़मीन को छुई नहीं है, इन्होंने हवा में गिरा दी हैं। 50 बैलिस्टिक मिसाइलें, हमने देखी उनकी स्पीड कैसे। अभी तक इसराइल में 11 लोग मरे हैं, 200 जख्मी हैं। पिछले बैरेजेस में पिछले हमले में ये कहा गया है। फिलहाल एल अल जो है उन्होंने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। इसराइल की एयरलाइन बेन गुरियन एयरपोर्ट भी बताया जा रहा है बंद पड़ा है। लेकिन इसराइल के अंदर हालात क्या हैं? शाम के 6 बजे की खबर, किबुत्ज रेम मेंबर्स, ये एक सेटलमेंट है, उन लोगों ने अपने टेम्पररी होम्स जो है उसके लिए तेल अवीव में छोड़ दिए हैं। तेल अवीव में सेटलमेंट है और वहाँ के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। अब वो एक सेफर साउथ की तरफ जा रहे हैं।
सेंट्रल इजराइल अब सेफ नहीं है। सेंट्रल इजराइल में तेल अवीव आता है, वो सेफ नहीं है। उन्होंने अपनी टेम्पररी होम्स छोड़ दिए, जो सेटलमेंट बनाए थे, आओ आओ यहाँ फलस्तीनी ज़मीनों पर रहो, और अब वो जा रहे हैं साउथ की तरफ, जो उन्हें लगता है कि सेफ है, क्योंकि वहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। तो ये आलम है कि सेटलर्स को भागना पड़ रहा है अपने घर छोड़ के। द जेरूसलम पोस्ट की खबर देख लीजिए, आईडीएफ ने भी तेहरान पर भारी हमले किए हैं। 50 इसराइली फाइटर जेट्स ने इस अटैक में जो है हिस्सा लिया है। मैं आपको जल्दी खबर दिखा रहा हूँ। ईरान की तस्वीरें देखिए, भारी धुआं उड़ रहा है, और इसराइल परस जो एक्स हैंडल हैं वो ये बता रहे हैं कि एक टारगेट हुआ है, एक मिसाइल बेस को टारगेट किया गया है, जहां से ऑरेंज स्मोक निकल रहा है। ऑरेंज स्मोक का मतलब है कि एक्सप्लोजिव्स होंगे, इस वजह से वहां से नारंगी धुआं निकल रहा है, वरना और चीज़ें जलें तो काला धुआं निकलता है। काला और नारंगी कलर का जो है वो धुआं निकल रहा है, और इनका ये कहना है कि हमने एक मिसाइल बेस ईरान का उड़ा दिया है, आईडीएफ ने। अच्छा, आज बहुत बड़े धमाके हुए ईरान में, कारों में धमाके हुए हैं, बिल्डिंगों के बाहर कारों में दो, और ये कह रहे हैं ओपन सोर्स के 2 ड्रोन एक बिल्डिंग से टकराए हैं तेहरान में। उसकी ये तस्वीरें हैं, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं मोसाद। क्या ये मोसाद का काम है? जबकि ईरान की खबरें लिखने वाले ईरान ऑब्जर्वर कहते हैं कि कई कारों में एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, और एक साथ हुआ है, जैसे कि लेबनान में पेजर अटैक हुआ था। और ये सब कुछ तेहरान में हो रहा है, और ये काम किसका हो सकता है? एक साथ कारों में धमाके का, जो वो मोसाद कमांड नेटवर्क काम कर रहा है, उसी का हो सकता है। लेकिन इसराइल अभी इससे इनकार कर रहा है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने तस्वीर शेयर की, जहां पर ईरानी पुलिस जो है, या बॉम्ब स्क्वाड जो है, वो एक बॉम्ब को, एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज कर रहा है। वो तस्वीर दिखाई गई। ये भी तेहरान में कहीं बॉम्ब रखा था, और ये फटा नहीं है। बहुत बड़ी साजिश ईरान के अंदर चल रही, बहुत बड़े गद्दार छुपे हुए हैं, या यूं कहें कि बहुत बड़े एजेंट्स छुपे हुए हैं। अच्छा, ईरान ने इराक से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपनी सरहद से हमारे ऊपर हमला ना होने दें, ना अपनी एयर स्पेस से होने दें। तो ईरान की रिक्वेस्ट पर इराक ने पंसीर सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो तैनात कर दिए हैं मायसान इलाके में, ये बताया गया है, जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये ईरान की तस्वीर है, साहब क्या धुआं निकल रहा है, कितना ज़्यादा तबाही, और बिल्कुल आबादी के बीचों बीच है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आबादी के बीचों बीच है, और ये धुआं निकल रहा है। बताया जा रहा है, ये एक और बड़ी और बुरी खबर है कि 14 ईरानी साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस इसराइली हमले में मारे गए हैं, और कार बॉम्ब धमाके जो हुए हैं उनमें भी मारे गए हैं। ये रॉयटर्स की खबर को द वर्ल्ड वॉर ने जो है अपनी खबर बनाया है। इन्होंने ये दावा किया है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को भी हैविली हिट करने का दावा किया गया है तेहरान में। तो ईरान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं फिलहाल। आज और न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर मारे गए हैं, इट मीन्स कि उनकी हिफाजत के लिए कुछ हो नहीं पा रहा है ईरान में। अभी कंफर्मेशन आना बाकी है ईरान की तरफ से, हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको बताएं। ये दावा किया जा रहा है वॉर इंटेल की तरफ से एक वीडियो शेयर करके कि ये तेहरान की सड़कें हैं, जहां से एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी जो भीड़ है वो बाहर निकल रही है, तेहरान को छोड़ रही है, क्योंकि इसराइल के निशाने पर सबसे पहले तेहरान है। ये लोग किसी सेफ जगह जाना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिलीज और ख़ुद को बचा सकें, ये इनका कहना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तेहरान की तरफ भी दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है अपनों की, ऐसी कोई बात नहीं है। आम लोग फौजी थोड़ी ना होते हैं। नेवी हेडक्वार्टर जो तेहरान में है उसे भी हिट करने का दावा किया गया है, और ये तस्वीर, ये धुआं वहीं से निकल रहा है, ये बताया जा रहा है। हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, लेकिन खबरें हेडलाइन बनने में टाइम लगती है। आज का सोशल मीडिया बहुत तेज़ है। तो ईरान का भी बड़ा नुकसान हुआ है, इसराइल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन नेतन्याहू का घर क्या वाकई हिट हुआ है, ये कुछ देर में कंफर्म होगा या डिनाई होगा। दावे थे वो हमने आपको दिखा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।